यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लाउज़ के गले में हम पाइपिंग को कैसे लगाते हैं। पाइपिंग पट्टी जो होती है और निकालते हैं, ये 1.25 इंच से लेके 1 इंच लगा सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो कम से कम 1.25 इंच का चौड़ाई लेंगे। देखिए, चकोर कपड़े में से इस तरीके से कुछ तिरछी लाइनें निकाली जाती हैं जो 1.25 इंच तक ली जाती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कपड़े काट कर रखे हैं और कुछ काट कर दिखा रहे हैं, जो कि इसको ऑरेबी कपड़ा कहते हैं, क्योंकि ये क्रॉस में ही लिया जाता है कपड़े को तिरछा। क्योंकि इसको यदि खींचते हैं तो इसमें खिंचाव आता है, इसलिए इस तरीके की पट्टी को लगाना ठीक रहता है। कभी भी सीधे कपड़े को हम पाइपिंग के रूप में नहीं यूज़ करते हैं। गले में यदि लगाना हो तो जहाँ पे गोलाई हो उस जगह ये ऑरेब कपड़ा ही लगता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके के आप जोड़ते समय क्या करेंगे, इस तरीके से जो तिकोने हिस्से बने हुए हैं तो उसको एक दूसरे के क्रॉस में रखेंगे। पहले बराबर कर लेंगे तिरछा करते हुए, फिर क्रॉस करके रखेंगे। जो वी शेप बन रहा है ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे सिलाई को लगाना और लगभग 0.25 इंच हल्का सा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को करते हुए दूसरे कोने के वी पर निकाल दिया है। इसी तरीके से सारे पार्टों को हम जोड़ लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि ब्लाउज़ में किस तरीके से आप पाइपिंग को लगा सकते हैं और डायरेक्ट लगाएंगे। तो इसको बने रहिएगा हमारे वीडियो पर, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से हमने लगाया है। अभी ये भी जो पार्ट है इसे भी हम जोड़ दे रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जोड़ा है। सीधे उल्टा यदि कपड़ा हो तो उसको ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से जोड़ेंगे तो हमारा पलटने के बाद सीधा आएगा। देख सकते हैं हमने इस तरीके से उल्टा रखा है और एक पट्टी हमारी सीधी थी, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखा। स्टिच करने के बाद देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी सीधी हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो ये इस तरीके से निकल रहा है, आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं या स्टिचिंग करने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो कुछ लंबी पट्टी इस तरीके से तैयार कर लेंगे, जितना हमारा यूज़ होगा उस तरीके से लग जाएगा। तो अभी हम लेंगे ब्लाउज़ में जो गला है उस पर किस तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमने ब्लाउज़ सिल रखा है, अब इसी में पाइपिंग लगाएंगे। हमने शोल्डर पे भी ज्वाइन कर रखा है, तो डायरेक्ट पूरे गले में ही हम यहाँ पर पाइपिंग पट्टी लगाने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से रखेंगे। ब्लाउज के हम इस तरीके से रख रहे हैं, पट्टी को सीधे साइड से ही पट्टी को रखेंगे और पट्टी को जो है उल्टा करते हुए रखेंगे ताकि जो सीधा सिरा है वो अंदर की ओर रहे, बाद में पलटने पर वो सीधा हो जाएगा। और ब्लाउज जो है सीधा है, तो ध्यान से देखिएगा। जो सीधे हिस्से हैं एक दूसरे के आपस में टच में हैं, अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के विपरीत में है। और इस तरीके से लगभग स्टिचिंग का मार्जिन जो है लगभग 0.25 इंच से एक लाइन ज़्यादा तक में हम स्टिच करते जाएंगे, बराबर से, ना कम ना ज़्यादा। तो एक पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा स्टिच मार्जिन लेते जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारी सिलाई जो है एकदम परफेक्ट और बराबर जाए। क्योंकि बिगनर्स को थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि स्टिचिंग का जब नया नया नॉलेज होता है तो सिलाई करते समय नहीं समझ में आता है। धीरे धीरे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ब्लाउज़ में गले में को लगाने में पाइपिंग उतना ही आसान होगा। और यकीन मानिए इस तरीके से यदि आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपका जो होता है पाइपिंग पट्टी वो भी बढ़िया आती है। अब देखिए हम जब शोल्डर के पास पहुंचने वाले हैं ना, तो क्या करेंगे, पाइपिंग पट्टी को थोड़ा खिंचाव में रखेंगे। ब्लाउज के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, लेकिन शोल्डर के पास पहुंचने से 2-3 इंच पहले से ही हम शोल्डर पट्टी पे अच्छा खासा खिंचाव रखेंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि जो शोल्डर होता है ना, फिर कंधे पर से गिरता नहीं है। और यदि हम यहाँ पर खिंचाव नहीं देंगे तो यहाँ पर लूज़पन आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो कंधा है वो गिरने लगेगा। यही कारण है कि हम जब स्टिचिंग करते हैं ना, उसी समय यहाँ पर पाइपिंग पट्टी को थोड़ा सा खींच कर लगाना चाहिए। कपड़े को लेकिन नहीं खींचेंगे, ब्लाउज वाले कपड़े को यानी कि गले को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, बस ऑरेबी पट्टी को ही खींचना रहता है। तो इस यदि ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके शोल्डर पे यदि गिराव की प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। दोनों साइड इसी तरीके से स्टिच करेंगे जब शोल्डर पे ज्वाइन आएगा। तो अभी देखिए इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है और जो अंदर जो मार्जिन था फोल्ड किए थे उसको पलट के लगभग 0.25 इंच से एक लाइन ऊपर तक इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई मारते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमें इस तरीके से 0.25 इंच से एक लाइन ऊपर तक पे सिलाई को चलाते जाना है। यानी कि सिलाई को हम देखिए बाहर की साइड रख रहे हैं,
सिलाई बाहर की ओर इसलिए रखेंगे ताकि जब पाइपिंग को पलट के हम पाइपिंग गोल बनाएंगे ना तो सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। और ये हम पाइपिंग उस तरीके से बनाएंगे जैसे कि लगता है कि डोरी अंदर डाली गई है, बस इसलिए हमें सिलाई को किनारे चलाना है और बाहर की साइड में चलाना है। ब्लाउज के साइड में सिलाई को नहीं चलाएंगे। और नीचे से ध्यान देंगे, कपड़े को हम अंदर से फोल्ड करते जाएंगे बराबर से, और फोल्ड करते हुए ही मतलब कपड़े को अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि कपड़ा कहीं से इधर उधर से निकले ना। थोड़ा थोड़ा सा सेट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। कपड़े को हर जगह से सेट करते रहेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने पलटी वाली बनाई है और अभी गोल नहीं किया है। जब गोल करेंगे तो वो भी समझ में आएगा किस तरीके से इसको गोल करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पूरी सिलाई को इधर की ओर चला लिया है। जब बिगनर्स होते हैं ना तो स्टार्टिंग में पतली पाइपिंग बनाने में दिक्कत होती है। यदि डायरेक्ट आप इस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं तो यदि धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बार में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार बनाएंगे तो आने लगेगा। देखिए कितना पतला हमने फ़ोल्ड किया है। तो इसी तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई चलानी है। देखिए ये फ़ोल्ड किया है और इतना पतला करना है जैसे कि इसके अंदर डोरी डाली गई हो, और बिल्कुल उसी तरीके से पाइपिंग बन के तैयार होगी। और यहाँ पर हाथ से फिर तुरपने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। और सिलाई देखिए हम जो गोल पाइपिंग जैसे बन जाएगा उसके बीच में ही चला रहे हैं, और ना कपड़े पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। और जहाँ से हमारी स्टिचिंग पहले हो रखी है बस उसी के बीच में चलाएंगे सुई को। जब हमारी सुई बराबर से चलेगी थोड़ा थोड़ा सा सेट करेंगे और पाइपिंग हमारी गोल रखते जाएंगे तो सिलाई भी जो है फिनिशिंग से ही आएगी। यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा सेट कर रहे हैं और सेट करने के बाद सिलाई को चला रहे हैं। कलर हो सकता है थोड़ा सा सेम कलर है इसलिए दिख नहीं रहा है। कोशिश करेंगे कि दो कलर में बना के दिखाएं आपको पाइपिंग इस तरीके से, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम देखिए साइड में ही सिलाई को चला रहे हैं और ये हमारी पाइपिंग जो है इस तरीके से गोल बनती जा रही है। यदि आप चाहें तो यहीं पर इसकी तुरपाई भी हाथ से कर सकते हैं, लेकिन मशीन से कर लेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखिए पूरा पाइपिंग यहाँ पर इस तरीके से तैयार किया और देखिए कितनी फिनिशिंग से बन रहा है। देखिए फिर से थोड़ा सेट किया है और सिलाई को हम इस तरीके से चलाएंगे, बीच बीच में एकदम चलाते जाएंगे। थोड़ा सा रुकेंगे फिर सेट कर लेंगे। कपड़े को भी नीचे देख लेंगे, कपड़ा हमारा बराबर तरीके से अंदर की ओर फिक्स हो, कपड़ा निकल ना रहा हो। तो ये हमारी जो होती है नीचे से भी फिनिशिंग आनी चाहिए। और यकीन मानिए आप इस तरीके से यदि पाइपिंग पट्टी लगाएंगे ना और इतना ही चौड़ाई लेंगे यानी कि 1.25 इंच चौड़ाई में और एक पट्टी को कट करके लगाते हैं ना तो आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। बिल्कुल भी बाद में तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होगी यदि आपको तुरपाई करने का मन बिल्कुल भी ना होता हो तो। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग पट्टी हमारी पतली सी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही प्यारी पाइपिंग बनी हुई है। आप और ज़्यादा जूम करके देखना चाहें तो उसको जूम करके भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे पूरी सिलाई को धीरे धीरे दिखाने की कोशिश की है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए, और बहुत स्लो दिखाया है, आराम से किस तरीके से हम स्टिचिंग को चला रहे हैं। यदि बिगनर्स हैं तो उन्हें बहुत ही ईज़िली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सिलाई को करना है। और इसी तरीके से टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है बनाते समय। यदि आप आराम से बनाएंगे ना तभी अच्छे से बनेगा। वीडियो में तो लोग दौड़ा के दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे जल्दी से बन गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा के बनाना होता है इसको, तभी फिनिशिंग आती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अच्छे से आपको देखकर और आराम से बनाना चाहिए। तो एक बार में ही आपका अच्छा से पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगा, उधारने की भी कहीं ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने लास्ट में इसको फिनिश कर लिया है और पाइपिंग हमारी देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर यदि आपको लग रहा है कि इस तरीके से पाइपिंग बनाने में दिक्कत होगी तो हम आपको तुरपाई वाला भी बताए हुए हैं, और आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो हम वो भी बता देंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें डोरी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब पाइपिंग इतनी अच्छी बनी है कि लगेगा कि डोरी है, और ये शोल्डर पे से बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।